सो अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई गाड़ी लेना तो आपके लिए सबसे बेस्ट सेगमेंट हो सकता है कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट। अभी तो चल रहा है बहुत ही ज़्यादा माइक्रो एसयूवी, क्योंकि उसमें आती है पंच हो गया, एक्स्टर हो गया, निसान मैग्नाइट टाइप की गाड़ी हो गई। लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट भी बहुत ही धुआंधार तरीके से बिक रहा है। कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की नीड्स को पूरी कर दे रही है, और बहुत सारे फीचर वाइज भी अगर देखा जाए तो वो सारे फीचर के साथ गाड़ी अब वो आ रही है। तो उसी के साथ हम लोग लेकर आए हैं नेक्सॉन। नेक्सॉन किससे बात करने से पहले हम लोग इसके पहले का वर्जन के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या दिया करती थी वो गाड़ी। तो जैसा कि आप पीछे में आपको थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिएगा, थोड़ा गाड़ी दिख रहा होगा, तो उसमें आप देखिएगा तो पहले की नेक्सॉन बहुत ही बोल्ड मस्कुलर मिलती थी और अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी बहुत डोमिनेट करती थी। लेकिन इसके कॉम्पिटिटर्स ने कुछ अपने में अपग्रेड ले आया, कुछ फीचर अपग्रेड कर सकते हैं, बॉडी अपग्रेड कर सकते हैं, फेसलिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन नेक्सॉन वही पुरानी अपग्रेड पर ही चल रही थी लगभग 2 साल से। तो नेक्सॉन कहीं ना कहीं कुछ फीचर से लैग करती थी। लाइक अगर उसके हेडलाइट्स के साथ देखा जाए तो वो प्रोजेक्टर जरूर मिलती थी, आपको प्रोजेक्शन बहुत सही था। आज के यूथ लेकिन जाता था एलईडी की तरफ, तो वो अपग्रेड कराना पड़ता था, तो लोग उसके चलते नहीं जाते थे। और नेक्सॉन में कहीं ना कहीं लोग अंदर से प्रीमियम नहीं ले पाते थे। प्रीमियम फिनिश जो लोग चाहते हैं वो प्रीमियम फिनिश hyundai और किया टाइप की गाड़ी प्रोवाइड कर पा रही थी। बट अब देखा जाए तो टाटा ने इनिशिएटिव लिया नेक्सॉन को फेसलिफ्ट लाने का। तो नेक्सॉन का फेसलिफ्ट ऐसा आया हुआ है कि बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स का होश उड़ गया है। तो टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आप देख सकते हैं सामने में। आपको एक छोटा सा डेमो देते हैं कि क्या आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले अगर गाड़ी को हम लोग लॉक करेंगे तो आप देखिएगा इसके DRLs को, आपको कितना दिखेगा उसका गारंटी तो नहीं है। बट इसका जो DRLs जैसे कि ऑडी का शेप का दिया जाता है, जैसे गाड़ी जब लाइट ऑन होती है या ऑफ होती है तो वो DRLs को लाइट हल्का करके स्वैपिंग टाइप में ग्लो करती है। तो उसी टाइप का थीम यूज़ किया गया है। LED लाइट्स का यूज़ किया गया है इसमें, और बहुत सारे चीज़ें इसमें अपग्रेड किए गए हैं। तो हम लोग एक्सटीरियर इंटीरियर बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज आपके सामने है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स आपको प्रोवाइड करता है। ये बहुत पहले से भी आपको नेक्सॉन देखने के लिए मिल रहा है। नेक्सॉन का 3 फेसलिफ्ट तक आ चुका है। तो ये फेसलिफ्ट जो आया है ये आपका बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आया हुआ है। तो ये है नेक्सॉन का सबसे टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो ये है टाटा नेक्सॉन की फियरलेस MT, यानी कि फियरलेस MT है मैनुअल ट्रांसमिशन में, और फियरलेस सबसे टॉप एंड वेरिएंट हो गया। इसमें केवल अब 4 वेरिएंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव एंड फियरलेस। तो ये फियरलेस MT आपको है। तो अब इसमें क्या क्या आपको अपग्रेड किया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको कीज़ दिखाते हैं, क्योंकि कीज़ इसका मेजर रोल प्ले करेंगे आपको अपडेट दिखाने में। तो कीज़ आपको लॉक अनलॉक, यहाँ से आप इसके लाइट्स ऑन कर सकते हैं, और ये बूट ओपन करने का आपको बटन दिया जाता है। 4 बटन आपको कीज़ में प्रोवाइड किया जाता है। कीलेस एंट्री ऑप्शन आपको इसमें अवेलेबल किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं गाड़ी को अनलॉक करके। तो आप DRLs पर ध्यान दीजिएगा बहुत ही ध्यान से, कि जैसे ही आप लॉक या अनलॉक कीजिएगा तो किस टाइप से ये थीम आता है। दिन के टाइम में आपको कितना दिखा नहीं दिखा उसका गारंटी नहीं है, बट रियल लाइफ में आप देखिएगा तो ये स्वैपिंग DRLs हैं, स्वैपिंग इंडिकेटर्स हैं। जैसे ही आप लॉक अनलॉक कीजिएगा तो जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी में फंक्शन आया करता है, जैसे कि ऑडी BMW वगैरह में आप देखे होंगे कैसे वो स्वैप करते हुए DRL ग्लो करता है, वो वाला फंक्शन है। और इंडिकेटर आपको स्वैपिंग देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आप अगर अब लाइट्स के साथ बात करें तो आपको LED बेस्ड पर लाइट दिया जाता है, LED प्रोजेक्शन आपको दिया जाता है लाइट में, और नीचे में आपको ये फॉग लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है। तो डुअल फॉग लाइट्स आपको प्रोजेक्शन के साथ फॉग लाइट्स ऑफर किया जाता है। 2 प्रोजेक्शन में आपको फॉग लाइट्स नीचे मिलेंगे। ये आपको LED प्रोजेक्शन में पूरा आपको बाई जेनॉन का प्रोजेक्टर LED लाइट्स दिया जाता है। तो लाइट्स के मामले में टाटा नेक्सॉन बहुत ही आगे निकल कर आ चुकी है। पहले इसका एक ही डिमेरिट था, लुक वाइज तो बहुत लोग पसंद किया करते थे, बहुत ही बोल्ड मस्कुलर लगती थी रोड प्रेजेंस इसका। लेकिन इसका जो बस लाइट था वो पीला ही दिया जाता था टॉप एंड वेरिएंट्स में भी। लेकिन अब इसमें अगर देखा जाए तो इसके लोअर वेरिएंट्स में भी आपको LED बेस्ड पर दिया गया है। आपको अपकमिंग वीडियोज़ में दिखाएंगे कि इसके लोअर वेरिएंट्स में कैसे आपको LED लाइट्स का यूज़ किया गया है। फ्रंट में आप देख लीजिएगा ग्रिल वगैरह से आपको देखने में लगेगा कि ये EV ही है, क्योंकि इसमें EV में बस चेंजेस क्या है आपको बता दें कि ये यहाँ तक है, और EV में ये पूरा कनेक्टिंग दिया गया है। ये वाला जो पार्ट आपको ग्लोइंग थोड़ा दिख रहा होगा, ये पूरा कनेक्टिंग दिया जाता है। तो फ्रंट फेस ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप का दे दिया गया है, और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि टाटा का जो माइंडसेट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा EV की तरफ अब शिफ्ट होते जा रहा है। तो अब गाड़ी का डिज़ाइन भी थोड़ा वो जो पेट्रोल डीजल गाड़ी भी बना रहे हैं वो भी EV के बेस पर थोड़ा लग रहा है देखने में। तो ये आपका फ्रंट ग्रिल पूरा हो गया, फ्रंट बम्पर
बम्पर वगैरह सब हो गया। अब इस गाड़ी में आपको फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरा दिया गया है और 2 सेंसर्स दिए गए हैं ताकि आपको फ्रंट में भी कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो भी आप सेंस कर सकें। तो ये पहले फर्स्ट इन सेगमेंट है। इस सेगमेंट में अभी तक कोई भी इसके कॉम्पिटिटर्स में ये सारे फंक्शन नहीं आए हुए हैं। तो फ्रंट सेक्शन बहुत ही बोल्ड मस्कुलर आपको मिलता है। अगेन इसका लाइट्स वगैरह आप दिखा दें तो आपको ये DRLs हो गया। और साइड से आप DRLs को अगर देखें तो इस जगह आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको DRLs का थीम दिया जाता है। तो 4 लाइट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, उसके बाद ये DRL रनिंग आता है। और यहीं पर अगर आप इंडिकेटर्स का देखें तो कुछ इस टाइप का स्वैपिंग इंडिकेटर्स और DRLs का ग्लो करता है। अब साइड प्रोफाइल में आएंगे तो आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल भी काफ़ी बोल्ड मस्कुलर मिलता है 215/60 R16 का। और टायर प्रोफाइल आप इसका अगर डिज़ाइन देख रहे हैं इसके अलॉयज़ का, तो अलॉयज़ का डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम आपको देखने के लिए मिलता है। इसका डिज़ाइन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको EV का कॉन्सेप्ट इसमें भी झलक के मिलेगा, क्योंकि अब गाड़ी हर एक गाड़ी जो भी टाटा की है, आप कोई भी अपग्रेड आएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट EV से मैच लगेगा, भले वो पेट्रोल डीजल ही क्यों ना हो। आप इसका डुअल टोन कलर देख रहे हैं तो डुअल टोन में आपको ये ORVMC डुअल टोन टाइप में पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। डुअल टोन अगर आप नहीं भी लेते हैं फिर भी आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश में ही मिलेगा। और इसका थोड़ा इस टाइप से डिज़ाइन का यूज़ किया गया है कि यहाँ तक आपको ये थोड़ा मैटी फिनिश में है और उसके बाद ये डुअल टोन में है। लेकिन अगर आप डुअल टोन नहीं लेते हैं तो अपकमिंग वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सिंगल टोन में भी आपको डुअल टोन का फिनिश प्रोवाइड करता है। अब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए जाते हैं ताकि आपका कीज़ नज़दीक होगी तो लॉक अनलॉक होने हैं। और यहाँ पर आपको दिया जाता है इसका 360 डिग्री कैमरा का व्यू के लिए साइड में। इस गाड़ी में आपको बर्ड व्यू भी ऑफर किया जाता है, वो गाड़ी में हम लोग एंटर करेंगे तो आपको दिखाएंगे। अब थोड़ा हम लोग बैक में हैं तो आपको यहाँ पर इस ईयर का यानी कि 2023 में आप कोई भी गाड़ी लीजिएगा तो आपको ये बैच जरूर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है 25 ईयर्स और 50 लाख कार्स, यानी कि 25 साल टाटा के इस ईयर हो गए हैं और 25 साल में उन्होंने 50 लाख कार बेच चुके हैं पूरे मार्केट में। तो ये आप जान सकते हैं कि टाटा की रिलायबिलिटी कितना हो चुका है। और टाटा नेक्सॉन ऐसी गाड़ी है जो हमेशा से अपने सेगमेंट में डोमिनेट करते हुए आई है। पिछला वाला मॉडल जो था थोड़ा ब्लैक कर रहा था कुछ फीचर्स के चलते, लुक वाइज तो बहुत लोगों को पसंद आ रही थी, रेयर प्रोफाइल कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो उसके लिए टाटा ने इसके रेयर प्रोफाइल को भी चेंज कर दिया। हम लोग उसको चलकर देखते हैं। अब इसका आप देख सकते हैं इसका रेयर प्रोफाइल कितना बोल्ड मस्कुलर, और ये जो डिज़ाइन थीम का यूज़ किया गया है, ऐसा नहीं है कि जो पिछला वाला इसका रेयर प्रोफाइल था उससे कुछ मिलता जुलता नहीं है, मिलता जुलता जरूर है, क्योंकि ये वाला करते हैं तो ये हाई ग्लो करेगा और ये रात में आप जैसे ही इसको सेंस होगा, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स तो मिलते ही हैं तो ये पूरा ग्लो होने लगेगा। नेक्सॉन की बैजिंग मिलती है, यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा और रिवर्स कैमरा का व्यू के लिए टाटा के यहाँ पर बैजिंग। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिफॉगर तो दिया गया है, वॉशर और वाइपर कहाँ है, तो वाइपर इसमें यहाँ पर नीचे में छुपा हुआ आपको मिलता है। तो ये आपको वाइपर इस जगह देखने के लिए मिलता है। आपको अगर दिख रहा होगा तो इस जगह वाइपर अब छुपा हुआ वाइपर मिल रहा है। यहाँ पर ये जो पुराना थीम में वाइपर दिया जाता जो बाहर ही दिखता था वो अब नहीं मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट को और मैच्योर किया गया है टाटा की तरफ से, और गाड़ी को काफ़ी स्लिक बॉडी बनाया गया ताकि ओवर चीज़ें गाड़ी के बाहर में ना देखने के लिए मिले। ये आपको स्पॉइलर दिया गया है, यहीं पर आपको लाइट भी एक है छोटा सा आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको 2 सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि रिवर्स पार्किंग में दिक्कत ना हो। अब हम लोग इसका बूट स्पेस को देखते हैं, तो बूट स्पेस आपको दिखा दे तो कुछ इस टाइप का आपको बूट स्पेस दिया जाता है। 382 लीटर्स का बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इस जगह इसके मिलते हैं स्पेयर व्हील्स के ऑप्शन, और बाकी सारे टूल वगैरह जो भी होता है, जैक वगैरह सब चीज़ आपको इसी में प्रोवाइड किया जाता है। इसका बूट भी बहुत हैवी आपको मिलता है, अगर कोई कमजोर ताकत वाले होंगे तो बहुत ताकत उनको लगाना पड़ेगा। अब इधर आए तो हम लोग फ्यूल लीड के साथ बात करते हैं, तो 44 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो 44 लीटर्स में आप बहुत ज़्यादा इसको चला सकते हैं। ये जैसे कि पेट्रोल है तो पेट्रोल में ये माइलेज क्लेम करता है 16-17 के आसपास में, और अगर आप डीजल लीजिएगा तो वही माइलेज क्लेम करेगा 20 से 22 के बीच में। तो पेट्रोल आप लीजिएगा तो कहीं ना कहीं प्राइस में भी चीप आपको मिलेगा, और डीजल लीजिएगा तो कहीं ना कहीं प्राइस में भी 1-1.5 लाख का फ़र्क मिलता है। तो आप पेट्रोल इसको प्रेफर कर सकते हैं, 1-1.5 लाख का फ्यूल आप भरा लीजिएगा तो वही बात बराबर हो जाता है। तो पेट्रोल में आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, और 44 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको ये देती है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, रनिंग दोनों साइड आपको मिलता है। और इस साइड भी आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑफर नहीं किए गए हैं जो आप गाड़ी में एंटर कर सके, आपको नॉर्मली दिया गया है की से आप इस गाड़ी को ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर में चलने से पहले इसका बैक वाला सीट का दिखा देते हैं कि क्या स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि ये सीट पूरा अभी पीछे किया गया है तो आपको फिर भी इतना स्पेस मिलता है। तो आपको सीट वगैरह में जैसा पहले नेक्सॉन में दिया करता था वैसा ही अभी भी आपको
स्पेस वगैरह में कोई चेंजेस नहीं किया गया, डायमेंशन वही है, बॉडी लैंग्वेज वही है नेक्सॉन का, लेकिन आपको केवल जो चेंज किया गया, अपग्रेड आया गया, फेसलिफ्ट आया गया है, कोई चेंजेस नहीं, फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, लुक्स चेंज किए गए हैं, लेकिन डायमेंशंस वही हैं। 209 mm का अभी भी ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करता है। हम लोग चलते हैं अब अंदर और देखते हैं क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है, इंटीरियर में क्या चेंजेस किया गया है। इंटीरियर में चलने से पहले हम लोग डोर पैनल के साथ बात कर ले। डोर पैनल का लैंग्वेज डिज़ाइन जो भी था पहले ही जैसा है, आपको उसी टाइप का डोर हैंडल दिया जाता है, उसी टाइप का आपको स्विचेस दिए गए हैं और आपको कोई चेंजेस नहीं किया गया है। एज सच डोर पैनल आपको सेम देखने के लिए मिलता है जैसे पहले मिलता था। आपको यहाँ रिफ्लेक्टर यूज़ किया गया है ताकि नाइट में वो ग्लो करे, कोई भी अगर आपको गाड़ी पीछे से आ रही है तो। यहाँ पर हम लोग बात करें तो इस जगह आप देख सकते हैं सीट्स में आपको वेंटिलेशन का यूज़ किया गया है, वेंटिलेटेड सीट्स दिए जाएंगे, मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। टॉप एंड वेरिएंट लेने के बाद भी आपको कंप्लीट लेदराइट सीट्स ऑफर किए जाते हैं। आप बकेट फिटिंग सीट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का भी यूज़ किया गया है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आपको अगर गर्मी के टाइम में आप इसको बैठ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा सही में गर्म हो जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ और तरह से यूज़ किया जा सकता था। अब हम लोग चलते हैं इसके मेन चीज़ में जिसमें आप इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आपको कुछ इस टाइप का थीम अंदर में दिया जाता है। तो आप गाड़ी को स्टार्ट कर लें, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको थीम प्रोवाइड किया जाता है। आपको ये वाला पार्ट है कम्प्लीटली ग्लोइंग दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आपको ये पहले से दिख रहा है। जब गाड़ी का अगर हम लोग बंद कर दे स्विच को तो आप देख लीजिए कंप्लीट ये ब्लैंक हो गया, ये सारे स्विचेस भी बटन्स भी सब ब्लैंक हो जाते हैं। अब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, कंप्लीट आपको ग्लोइंग दिया जाता है, ये लोगो वगैरह भी। और यहाँ पर आप अगर देखें ये वाला पार्ट जो है ये भी ग्लोइंग है और ये बटन्स हैं, ये आपको कोई भी वो उस टाइप का मटेरियल नहीं दिया जाता है जो टच आप सोच रहे होंगे, ये बटन्स दिए जाते हैं, लेकिन बहुत ही प्रीमियम बटन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं और ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस जगह आपको क्रूज कंट्रोल के भी बटन्स दिए जाते हैं और MID का भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ भी अगर चेंज वेंज करना हो, कुछ भी ओके ये वो करना हो तो कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप का आपको प्रोवाइड किया जाता है। पहले भी डिजिटल आता था, अभी भी डिजिटल आता है, लेकिन अभी का जो डिजिटल मीटर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम देखने के लिए मिलता है। और अब देखा जाए तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसा कि आप अगर सीट बेल्ट वाला पार्ट में देख रहे होंगे वहाँ पर फ्रंट पे, तो आपको जैसा कि 3 पैसेंजर अभी बैठे हुए तो तीनों पैसेंजर का ब्लिंक अभी दिख रहा होगा कि कहाँ किस सीट पे बैठे हुए। और सीट बेल्ट अब लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है सारे, अगर 5 पैसेंजर है तो 5 पैसेंजर में आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। रिफ्यूल का वार्निंग आपको दिख रहा है किस जगह मिलता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब बहुत ही अलग टाइप का थीम आपको यूज़ किया गया है। अगर हम लोग इसके मोड्स को स्विच करें, Activated. कुछ इस टाइप का आवाज करेगा और वहां पर आपको सिग्नल दिखेगा Sport drive mode activated. उस टाइप का आपको आवाज भी करेगा और बताएगा भी कौन से मोड में, और वहां पर भी आपको मीटर पे देखने के लिए मिलेगा। इनबिल्ट नेविगेशन तो मिलता ही है, तो और आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी आपका नेविगेशन कंप्लीट शो होगा, यानी कि आपको स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पे देखने का जरूरत नहीं है। तो गाड़ी बहुत ही प्रीमियम कर दिया गया है। पहला जो नेक्सॉन का माइंडसेट में लोग लेकर चलते थे कि प्रीमियम नहीं है, केवल बिल्ड क्वालिटी पर बेचती है, तो वह प्रीमियम फीचर अगर देखा जाए तो नेक्सॉन से ज़्यादा कोई और कंपनी प्रोवाइड भी नहीं कर पा रही है। आप देख रहे हो किस टाइप का व्यू मिलता है। आप अगर कॉकपिट में बैठे हुए हैं, आप अंदर में बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ ये व्यू देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा आई व्यू है, इस टाइप से आपको गाड़ी देखने के लिए मिलेगा। तो इस टाइप से अगर आपको इतना प्रीमियम चीज़ दिया जाए तो आपको चलाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ बात करें तो कुछ इस टाइप का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। आप हैरियर वगैरह में देखेंगे तो कुछ इसी टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको हैरियर में भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको पेयर वगैरह करना है, वायरलेस और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। AQI लेवल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि अंदर में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो बहुत सारे फंक्शन फीचर इसमें भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हैरियर जैसा ही जैसा चीज़ था उसमें इसमें भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें जो नया चीज़ ऐड किया गया है वो मेन पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है इसका ये वाला पार्ट। ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका स्क्रीन ही है, क्योंकि ये जितना भी चीज़ है आप बटन देख रहे हैं सारा ये कंप्लीट टच मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से आप 360 व्यू पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कंप्लीट 360 व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। और बर्ड आई व्यू क्या होता है, 3D में जाकर आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अगल बगल क्या है क्या नहीं है। किसी भी कैमरा पर आप क्लिक कीजिएगा तो उस तरफ का आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि हैरियर वगैरह में आप देखे होंगे अभी जो फेसलिफ्ट आया हुआ है उसमें ये फंक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। 360 डिग्री कैमरा तो मिलता ही है, और इसमें आप देख लीजिए क्या है, लॉक अनलॉक का बटन भी आपको यहीं पर मिलते हैं। बूट ओपन करने का एक बटन मिलता है, यहाँ से आप इसके
हज़ार्ड लाइट को ऑन कर सकते हैं। ये भी टच मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ से आप फॉग लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे बटन्स आपको कंप्लीट टच में दिया जाते हैं। एसी के कंट्रोल्स भी कंप्लीट टच आपको मिलते हैं। केवल ये वाला एसी का जो कंट्रोल है, टेम्परेचर डाउन अप करना और फैन स्पीड को डाउन अप करना, वो बटन्स आपको मैनुअली दिए गए हैं। तो बहुत ही प्रीमियम देखने के लिए मिलता है। ये अभी प्लास्टिक लगा हुआ है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये अगर ऐसा निकल जाए, कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका हो गया 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नॉब। तो गियर नॉब थोड़ा सा अगर कहा जाए तो और प्रीमियम किया जा सकता था। डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा क्रोम फिनिश वगैरह करके और भी प्रीमियम किया जा सकता था। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसका रिवर्स लगा सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का आपको क्वालिटी देखने के लिए रिवर्स में मिलेगा। सो आपको यहाँ पर 3 जो पहले दिया जाता था 3 मोड्स दिए जाते हैं अभी भी, और इस जगह आपको कुछ स्पेस मिलेंगे और वायरलेस चार्जिंग का पैड आपको इस जगह प्रोवाइड किया जाता है। आपको वायरलेस चार्जिंग मोबाइल सपोर्ट करेगा तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। ये हो गया कुछ स्पेस। ये हो गया आपका आर्मरेस्ट कंप्लीट लेदराइट, और इस जगह आपको मिलता है इसका ग्लव बॉक्स। कुछ इस टाइप का ग्लव बॉक्स का स्पेस, मतलब ग्लव बॉक्स का स्पेस वगैरह कहा जाए तो वही सेम एज यूजुअल मिलता है, लेकिन इंटीरियर कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। इंटीरियर का व्यू अगर आप देखें तो ये एसी वेंट से लेकर कंप्लीट आपका कॉकपिट, आपका डैशबोर्ड का व्यू कहा जाए तो कंप्लीट चेंज कर दिया गया। आपको ये यकीन नहीं होगा कि आप पुराने वाले नेक्सॉन जैसे कि वो लगा हुआ है उसमें आप अंदर बैठे हुए हैं, उससे कई गुना नेक्स्ट लेवल का चीज़ ये बना दिया गया है। और फ्रंट व्यू भी आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मिलेगा और बहुत ही हाइटेड में आपको लगेगा कि आप बैठकर चल रहे हैं और कोई एसयूवी से कम में नहीं फील होगा। 2 स्पोक्स स्टीयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड किया जाता है और जिसके एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। आपको टिल्ट तो मिलता ही है और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता, केवल टिल्ट में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक चीज़ डिमेरिट आप इसको कह सकते हैं कि टेलीस्कोपिक भी मिलना चाहिए। ऑटो डिमिंग IRVM और आपको सनरूफ भी ऑफर किया जाता है। यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करने का यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ऑन है या ऑफ है, वो आपके ऊपर रहता है, उस डोर पे रहता है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप सनरूफ को ओपन कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। अभी बहुत ही धूप है तो इसको बंद करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हम लोग फील करते हैं। तो कुछ इस टाइप का आपको व्यू मिलता है। आप क्या आप इस गाड़ी को लेना चाहेंगे इस टाइप का व्यू के लिए, तो आप जरूर कमेंट करें। अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं कि क्या इसके इंजन ट्रांसमिशन मिलता है, कितना पावर टॉर्क प्रोड्यूस करती है और किस प्राइस में आप इसको घर ले जा सकते हैं। हम लोग एक्सटीरियर, इंटीरियर और हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिए, लेकिन अभी बाकी है सबसे मेन पार्ट। तो मेन पार्ट क्या हो सकता है कि टाटा में एक बहुत ही मेजर चेंजेस किया गया है। अब आपको ब्लैक कलर देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहले जो डार्क एडिशन आया करती थी वो अभी तक कोई लीक नहीं है कि डार्क एडिशन दोबारा से आने वाली है। तो डार्क एडिशन अगर आपको चाहिए तो अगर पुराना स्टॉक में किसी के पास अवेलेबल होगा तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन न्यू फेसलिफ्ट में आप चाह रहे हैं तो अभी तक कोई डार्क एडिशन का लीक नहीं है, यानी कि ब्लैक कलर का कहीं भी लीक नहीं है कि अभी आने वाली है। सो आपको टाटा में बहुत ही अलग टाइप का थीम का यूज़ किया गया। इसमें टोटल अभी 7 कलर ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। 7 कलर यानी कि डुअल टोन में मैं बता रहा हूँ, और सिंगल टोन और डुअल टोन मिला के 11 कलर ऑप्शंस में, जिसमें से केवल टॉप मॉडल में केवल 5 कलर ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो भी एक बहुत ही मेजर चेंजेस है कि अगर आपको कोई और कलर पसंद आता है तो वो एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि कौन कौन से कलर टॉप मॉडल्स में अवेलेबल हैं या नहीं है। तो हर एक मॉडल वाइज भी कलर इनका डिफरेंट करते रहेगा, तो आप उस चीज़ में बी अवेयर रहिएगा कि पहले जैसा आया करती थी कोई भी कलर आप चाहते हैं तो टॉप मॉडल्स में भी वो अवेलेबल हो जाएगा, तो ऐसा चीज़ अब नहीं है। टाटा नेक्सॉन में कुछ कुछ कलर्स अब लिमिटेड कर दिए गए हैं कुछ कुछ मॉडल्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके इंजन के साथ। तो 1.2 लीटर्स का रेवोट्रॉन इंजन ये है। तो रेवोट्रॉन में आपको टर्बो चार्ज मिलता है। तो इसमें सबसे खासियत क्या है कि आप बेस लीजिए या टॉप लीजिए, सब में आपको टर्बो चार्ज इंजन ऑफर किया जाएगा, जो पावर प्रोड्यूस करती है 120 PS एंड 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। पावर टॉर्क के मामले में तो बहुत पावरफुल है। बाकी सारे जो कंपैरिजन में सेगमेंट्स में इसके हैं गाड़ी, वो आपको 1.2 लीटर्स के तो हैं, बट वो टर्बो चार्ज नहीं है। और अगर आपको टर्बो चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे टर्बो एडिशन लेने के लिए। इसमें आपको बेस वेरिएंट से ही सारे इंजन आपको टर्बो चार्ज देखने के लिए मिलते हैं। डीजल लीजिएगा तो 1.5 लीटर्स का आपको डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा। सो आपको ये जो सामने खड़ी ये 1.2 लीटर्स का टर्बो चार्ज रेवोट्रॉन इंजन मिलता है। आपको इसका प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस आपको मिलता है लगभग 15.5 लाख में आपको ये घर ले जाने के लिए मिल जाएगी। इसके और टॉप एंड वेरिएंट्स के बाद जाइएगा तो कहीं ना कहीं प्राइस में जरूर हाई है, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम चीज़ इसमें आपको ऑफर किया जाता है। सेफ्टी वाइज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिया गया। अब 5 सीट्स पर सीट बेल्ट के वार्निंग आपको मिलते हैं। 5 सीट्स में आपको मैंडेटरी कर दिया गया है सीट बेल्ट लगाना। आपको 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड से दे दिया गया है, यानी कि बेस मॉडल से ही आपको एयरबैग्स लगाना, मतलब 6 एयरबैग्स आपको दे दिया गया है। गाड़ी में 6 एयरबैग्स कम से कम रहेंगे। 9 JBL के स्पीकर्स दिए गए हैं जो पहले नहीं आया करते थे। 9 स्पीकर्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस में हाइक जरूर है। और सेफ्टी के नाम पर 6 एयरबैग्स तो होंगे,
ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ESP, ब्रेक असिस्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स और प्रीमियम सेफ्टी फीचर जो सेफ्टी कंसर्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो वो सारे चीज़ के चलते आपको ये गाड़ी बहुत ही सेफ और बॉडी से, तो आप जान ही रहे हैं कि क्या आपको बॉडी लैंग्वेज मिलता है नेक्सॉन का और क्या मजबूती मिलता है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो अभी भी इसमें आपको मिलते ही है। अपने सेगमेंट में सबसे सेफेस्ट SUV यही है। और इसमें क्या मिलता है आपको, CSC का फंक्शन मिलता है जो टाटा के हर एक कार में मिलेगा। कितने भी स्पीड में आप टर्न कर लीजिएगा, आपको कभी भी गाड़ी ये रोल ओवर नहीं करेगी। तो इमरजेंसी में अगर कहा जाए कि कोई अगर ऑब्जेक्ट सामने हमें आ जाए, आप बहुत ही हाई स्पीड पे हैं, अगर आप स्टीयरिंग काट दिए, आपके पास जगह है, तो आपको कभी भी गाड़ी टर्न करते समय पलटेगी नहीं। तो उस कंडीशन में CSC का फंक्शन इसमें यूज़ किया गया। गाड़ी बहुत ही प्रीमियम है, सेफ है। आप कब ले रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करना ना भूलें हमारे इंस्टाग्राम चैनल को और फेसबुक चैनल को। और आपको एक द व्हील ड्राइव शॉर्ट्स नाम से भी चैनल है, उसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। जय हिंद।